आज है 15 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। तेज हवाओं के साथ फिर बरसेंगे मेघ, इन जिलों में गरज चमक संग वज्रपात की संभावना। जाने अपने जिले का हाल। उत्तर प्रदेश में सोमवार को पूर्वी तराई हिस्से में तेज हवा के झोंकों एवं गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का पूर्वानुमान जारी किया गया है। हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। वहीं 18 से 20 अप्रैल के बीच एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाके में दोबारा बूंदाबांदी की परिस्थितियां बन रही हैं। राम मंदिर के गर्भगृह के मुख्य शिखर पर स्थापित किया गया कलश, 16 अन्य मंदिरों पर होगी स्थापना। राम मंदिर के मुख्य शिखर पर कलश स्थापना का काम शुरू कर दिया गया है। सतुआ संक्रांति के शुभ मुहूर्त पर राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह के मुख्य शिखर पर कलश पूजन विधि शुरू करके कलश स्थापित किया गया। 3 वैदिक आचार्यों ने कलश पूजन कराया। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने मनाई अम्बेडकर जयंती, चित्र पर पुष्पार्पित किया नमन। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में सोमवार को 69,000 शिक्षक भर्ती में नौकरी की मांग कर रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई। उनके चित्र पर पुष्पार्पित करके उन्हें नमन किया। ब्रेन डेड के बाद अंगदान के लिए आगे आए सिर्फ 5 परिवार, ज्यादातर मामले जीवित अंगदान के। उत्तर प्रदेश में किडनी और लीवर प्रत्यारोपण तो हो रहे हैं, लेकिन ब्रेन डेड मामलों में अंगदान की स्थिति बेहद खराब है। ट्रांसप्लांट डायरेक्ट 2025 में प्रकाशित संजय गांधी पीजीआई के साझा अध्ययन की रिपोर्ट के मुताबिक साल भर में हुए 233 प्रत्यारोपण में ब्रेन डेड व्यक्तियों के अंगदान वाले सिर्फ 5 मामले ही रहे। बाकी सभी प्रत्यारोपण जीवित व्यक्ति से अंगदान वाले रहे। सीएम योगी ने अपनी कैबिनेट के साथ डॉक्टर अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि, माल्यार्पण कर उनके योगदान को किया याद। अंबेडकर जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के हजरतगंज स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके योगदान को याद किया। इस मौके पर उनके साथ उनकी कैबिनेट के सहयोगी भी मौजूद रहे। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु सहित 12 उड़ानें देरी की हुई शिकायत, टर्मिनल पर बड़ी भीड़, आई शिकायत। दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे पर ट्रैफिक कंजेक्शन होने के कारण लखनऊ रूट की उड़ानें देरी की शिकार हुई। पिछले 3 दिनों से ट्रैफिक व खराब मौसम के चलते विमान लेट हो रहे हैं, जिससे यात्रियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। हज यात्रा में बड़ा बदलाव, 12 से कम उम्र के बच्चे नहीं जा सकेंगे। सऊदी अरब सरकार ने जारी नहीं किया वीजा। हज की ख्वाहिश रखने वाले 12 साल से कम उम्र के बच्चे इस बार सऊदी अरब नहीं जा सकेंगे। सऊदी अरब सरकार ने इनका वीजा जारी नहीं किया है। ऐसे में 291 बच्चों के आवेदन निरस्त हो गए हैं। इनमें प्रदेश के 18 बच्चे भी शामिल हैं। वाराणसी से गाजियाबाद की दूरी 1.5 घंटे में पूरी होगी। पहली विमान सेवा 1 मई से होगी, जाने शेड्यूल। गाजियाबाद और वाराणसी के बीच 1 मई से 2 विमान उड़ान भरेंगे। इस विमान से सुबह और रात में यात्रा की जा सकेगी। विमानन कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने शेड्यूल भी जारी कर दिए हैं। विमान 1.5 घंटे में पहुंच जाएगा। गाजियाबाद के लिए पहली बार विमान सेवा शुरू हो गई है। वाराणसी में फूंका गया ममता बनर्जी का पुतला, मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर जताई नाराजगी, दिखाया जबरदस्त आक्रोश। एक तरफ देश भारत के संविधान निर्माता का जन्म जयंती मना रहा है और दूसरी ओर पश्चिम बंगाल सरकार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। उक्त बातें सोमवार को विशाल भारत संस्थान के लोगों ने व्यक्त किया। अप्रैल से जून तक शादी के लिए मिल रहे 30 मुहूर्त, खरमास खत्म, 3 महीने गूंजेगी शहनाई, होंगे मंगल कार्य। भगवान सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ ही खरमास का समापन हो गया। सूर्य मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 14 अप्रैल को सतुआ संक्रांति का पूर्व मनाया जाएगा। इसके साथ ही पिछले 1 महीने से शुभ और मांगलिक कार्यों पर लगा हुआ विराम भी खत्म हो जाएगा। एक बार फिर से शहनाइयां गूंज उठेंगी। मोहन भागवत ने प्रदेश के पहले संघ भवन का किया उद्घाटन, बोले भारत हिंदू समाज का घर है और संघ है जीवन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक डॉक्टर मोहन मधुकर भागवत ने सोमवार को कारवालो नगर में नवनिर्मित प्रदेश के पहले संघ भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में संघ कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए समाज को कार्य करना होगा। चुन्नीगंज से कानपुर सेंट्रल तक मेट्रो में सफर कर सकते हैं मोदी, यूपीआरएमसी ने शुरू की तैयारियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को चुन्नीगंज, बड़ा चौरा, नयागंज या कानपुर सेंट्रल भूमिगत मेट्रो स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। इन नवनिर्मित स्टेशनों के बीच मेट्रो में सफर भी कर सकते हैं। इसके मद्देनजर रविवार को यूपीएमआरसी ने इन स्टेशनों में विशेष तैयारियां शुरू की। नयागंज से ही हरी झंडी दिखाए जाने की ज्यादा संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री संघ प्रमुख के आगमन के मद्देनजर नगर निगम ने चलाया विशेष सफाई अभियान, सड़कों की कराई मरम्मत। प्रधानमंत्री और संघ प्रमुख के आगमन के मद्देनजर नगर निगम ने रविवार को विशेष सफाई अभियान चलाया। स्ट्रीट लाइटें ठीक कराई, डिवाइडरों की मरम्मतों के साथ ही रंग रोगन कराया गया। प्रधानमंत्री के 24 अप्रैल को निराला नगर रेलवे स्टेशन के रेल की संभावना है। करणी सेना को जवाब देने की तैयारी, 19 अप्रैल को आ रहे हैं अखिलेश यादव, हो सकती है बड़ी घोषणा। किसी सभ्य समाज में हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता।
तलवार, डंडे और हथियार लहराकर सम्मेलन की आड़ में भय का माहौल बनाने की कोशिश की गई। अराजकता से नियम और शर्तों का माहौल उड़ाया गया। ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि जाति गणना हो, सभी को समान दर्जा मिले, ये कहना है सपा सांसद रामजी लाल सुमन का। भागवत से मिलने 20 अप्रैल को अलीगढ़ आ सकते हैं सीएम योगी, इन बातों पर होगी खास चर्चा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संगठनात्मक मोहन भागवत के अलीगढ़ में होने वाले 5 दिन के प्रवास के दौरान 20 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां आ सकते हैं। मथुरा रोड स्टेट के सब सेवा धाम में संघ प्रमुख 17 से 21 अप्रैल तक रुकेंगे। इसी दौरान सीएम योगी की संघ प्रमुख से भेंट होगी। बताया जा रहा है कि प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक हालात पर भागवत और योगी की चर्चा होगी। लखनऊ मुख्यालय के आदेश पर चारों यूनिटें बंद, बिजली उत्पादन हुआ शून्य। हरदुआगंज तापीय परियोजना कासिमपुर में बिजली उत्पादन बंद कर दिया गया है। यहाँ पर 4 यूनिटों से 1270 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। लखनऊ मुख्यालय के आदेश पर 12 अप्रैल सुबह 10 बजे से उत्पादन बंद हुआ है। 3181 परीक्षार्थियों ने छोड़ी बीए, बीएससी और बीकॉम की प्रवेश परीक्षा, ये और बचे हैं एंट्रेंस एग्जाम। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीए, बीएससी, कृषि, बीएससी और बीकॉम पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा एएमयू गुवाहाटी, कोलकाता, लखनऊ, पटना, श्रीनगर और कोझीकोड में बने परीक्षा केंद्रों पर हुई। तीनों परीक्षाओं में कुल 3181 परीक्षार्थी गैर हाजिर रहे। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जमात रजाए मुस्तफा, दायर की याचिका। सुन्नी बरेलवी के सबसे बड़े संगठन जमात रजाए मुस्तफा ने वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। काजी हिंद असद मियां के निर्देश पर जमात कोर्ट ने याचिका दायर कर दी है। संगठन का कहना है कि वक्फ संशोधन कानून को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, 25 धार्मिक स्वतंत्रता और 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। मई के पहले सप्ताह तक सफर होगा मुश्किल, 28 ट्रेन एंड रेस्ट, 14 का मार्ग परिवर्तित, जाने क्या है वजह। गोरखपुर जंक्शन और गोरखपुर कैंट रेलवे स्टेशन के बीच तीसरी ट्रेन के अलावा प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉक कार्य के लिए ब्लॉक शुरू हो गया है। इस कारण बड़ी संख्या में ट्रेनों को निरस्त नियंत्रित मार्ग परिवर्तित किया गया है। मई के पहले सप्ताह तक अलग अलग तारीखों में बरेली होते हुए गुजरने वाली 60 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित होंगी। ओम बिरला बोले, सभी को पसंद थी चौधरी चरण सिंह की सादगी, किसानों को लेकर कही ये बात। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का सामाजिक जीवन गरीब, वंचित, किसान और मजदूरों के लिए समर्पित रहा। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में उनकी सादगी सभी को पसंद थी। संसद में भी उन्होंने गरीब और किसानों की आवाज प्रमुखता से उठाई। भारतीय राजनीति में उनका नाम हमेशा अमर रहेगा।